गौरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया दोनों नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी गौरी कौवी को एक पानी में बहता हुआ घोंसला दिखाई देता है, तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे अरे टुनटुनी, वो देखो, अरे वहाँ पानी में एक घोंसला बह रहा है जिसमें एक अंडा है, अंडा। अरे हाँ हाँ गौरी बहन, उसमें तो एक अंडा है। पता नहीं किस माँ का ये अंडा होगा, वो कितना रो रही होगी। बहुत दुख की बात है, एक अंडा अपने माँ से जुदा हो गया है। अरे टुनटुनी, मेरी बात मानो और इस अंडे को अपने घर ले जाओ, और इस अंडे में से जो भी बच्चा निकले उसे तुम अपना बना लेना। देखो ना, तुम्हारा पति तुम्हें कब का छोड़कर भाग गया है, और तुम्हारा ना एक भी बच्चा है, ना कोई सहारा। तो एक काम करो, तुम इस अंडे को अपने घर ले जाओ। हाँ हाँ गौरी बहन, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन गौरी बहन, अगर ये बात किसी पक्षी को पता चल गई तो हमारा बच्चा हमसे जुदा हो जाएगा। अरे अरे टुनटुनी, ये कैसी बात कर रही हो? ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच रहेगी, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर तुम्हारा बच्चा दूर कैसे होगा? ठीक है गौरी बहन, तो आप इस अंडे के बारे में किसी को मत बताइएगा, मैं ये अंडा लेकर जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले के पास चली जाती है और उस अंडे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसमें से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता है। अरे वाह, ये तो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। अरे बेटा, तुम्हारा इंतज़ार मैं कितने दिनों से कर रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। मम्मा मम्मा, भूख लगी है। अरे मेरा राजा बेटा, मैं आपको अभी खाने के लिए कुछ देती हूँ। ये ले बेटा, ये कुछ फल है, आप इन्हें खा ले। अरे वाह मम्मा, मेरे लिए फल लाए हो, आप कितनी अच्छी हो मम्मा। हाँ मेरा राजा बेटा, आप भी बहुत प्यारे हैं। हे भगवान, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अगर ये बात इसको पता चलेगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो इस पर क्या गुजरेगी। मैं गौरी कौवी से बात कर लेती हूँ कि वो ये बात किसी को ना बताए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। अरे गौरी बहन, आप कहाँ हो? प्लीज़ बहन, आप बाहर आओ, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, बोलो, क्या बात करनी है? अरे गौरी बहन, मुझे वो नदी के पास जो अंडा मिला था उसमें से बहुत प्यारा एक चिड़ा निकला है जिसका नाम मैंने बबलू रखा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे। मुझे पता है कि मैं उसकी रियल मम्मा नहीं हूँ, लेकिन गौरी बहन, आप ये बात कभी किसी को मत बताना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है गौरी बहन, तो मैं जा रही हूँ। आप एक माँ पर ज़रा दया कीजिएगा और ये बात किसी को मत बताइएगा, नहीं तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊँगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी, क्या ये टुनटुनी का बच्चा नहीं है जो टुनटुनी कह रही थी? क्या वो सच है? अरे हाँ हाँ कालू जी, वो बात सच है, हम दोनों नदी के किनारे उस अंडे को पाए थे। अरे गौरी, तब तो मजा ही आ गया। अब हम उस चिड़िया को ब्लैकमेल करेंगे और उससे कहेंगे कि हमें रोज दाने ला कर दे, दाने।
अरे वाह मेरे पति देव जी, आपके दिमाग में तो बहुत अच्छा आइडिया आया है। एक काम करते हैं, आज ही उसके घर चलते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी, अब देर किस बात में है, तुम जल्दी चलो उस चिड़िया के घर। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं। अरे टुनटुनी, क्या कर रही हो? अरे गौरी बहन, मैं अपने बेटे को उड़ने सिखाने ले जा रही हूँ। आप बताएं क्या काम है? अरे टुनटुनी, तो वो जंगल वाली बात तुम्हें याद तो होगी ना? क्या ये बात तुम्हारे बेटे को पता है? अरे गौरी बहन, आप ये हमारे बेटे के सामने कैसी बातें कर रही हैं? अरे तो जरा किनारे तो चलो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे टुनटुनी, मुझे तो ये बात कल ही पता चली है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो मेरी बात मानो, तुम कल से हमें दाने ला कर दोगी, और अगर नहीं दी तो हम ये बात तुम्हारे बेटे बबलू को बता देंगे। अरे नहीं कालू भैया, आप ऐसी बात ना करें। आप प्लीज़ मेरे बेटे को ये बात ना बताएं। मैं कल से आपके लिए भी दाने लेकर आऊँगी। अगली सुबह हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने जाती है, तभी वो गौरी कौवी और कालू कौवे के लिए भी दाना लाती है और उनके घोंसले तक पहुंचा देती है। अरे वाह, तो चिड़िया तूने दाना ला दिया, तुम बहुत अच्छी चिड़िया है। ऐसे हमारे लिए रोज दाने लेकर आना, नहीं तो जंगल के सारे पक्षियों को मैं ये बात बता दूंगी। अरे नहीं गौरी बहन, मैं रोज आपके घर दाने पहुंचा दूंगी। प्लीज आप ये बात किसी को ना बताएं। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, जब तक तुम हमारा काम करती रहोगे, हमें क्या जरूरत कि ये बात हम जंगल के पक्षियों को बताएं। अरे हम नहीं बताएंगे, तुम बेफिक्र रहो। टुनटुनी चिड़िया भी दाने लेकर अपने बेटे के लिए घर चली जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही गौरी कौवी और कालू कौवा फिर टुनटुनी के घर पे आते हैं और कहते हैं, अरे ओ टुनटुनी, अरे मेरी बात सुनो। गौरी कौवी और कालू कौवे को देखकर बबलू चिड़ा डर जाता है। हे भगवान, ये अंकल और आंटी रोज मम्मी से क्या बातें कर रहे हैं? मुझे आज इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, आप जाएं और जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि शाम हो गई है। बबलू चिड़ा कालू कौवा और गौरी कौवी की बात सुनने के लिए वहीं पर छुप जाता है। तभी गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, हमारा घोंसला टूट गया है बारिश की वजह से। कल तुम दाने के साथ साथ हमारा घर भी बनाओगी, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे बबलू को ये बात बता देंगे कि तुम उसके बेटे नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी माँ एक नदी के किनारे से उठा कर लाई है। गौरी कौवी की ये बात सुनकर बबलू की आंखें भर जाती हैं और उसे ये बात पता चल जाती है कि टुनटुनी चिड़िया उसकी असली माँ नहीं है। फिर बबलू कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और गौरी कौवी कालू कौवे से कहता है, अरे अंकल आंटी, आप दोनों बहुत गंदे हो। आप दोनों मेरी माँ से काम करवा रहे थे, लेकिन अब आप दोनों नहीं करवा पाओगे। मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ, चाहे वो असली हो या नकली मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी माँ है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ आप लोग यहाँ से भाग जाएं यहाँ से। बबलू गौरी कौवी और कालू कौवे को भगा देता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।